मेरे को खुद ये लाइटिंग के कारण ये सर दुखने लगता है। सुबह 8 बजे से खड़ा हुआ हूँ, अभी 12:30 पे क्लास छोड़ी है। चलो, हम क्वांट्स का नेक्स्ट चैप्टर क्या चालू करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा थ्योरी और ये सब है नहीं, ठीक है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो अभी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने से पहले हम ये समझते हैं कि कितने टाइप की इक्वेशंस होती है ना। पहले तो ये देख लें कि इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं। देखो, सबसे पहली इक्वेशन होती है क्या? लीनियर, ठीक है। फिर क्या होती है? क्वाड्रेटिक। फिर क्या होती है? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक। और फिर ये चलती जाती है। आया समझ में? बहुत सारी टाइप की इक्वेशंस बन सकती हैं, ठीक। अब ये लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है, ये हमको समझने की जरूरत है। लीनियर मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 15, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 15। तो कुल मिला के यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। तो जहां पे भी ये जो वेरिएबल है इसकी पावर जहां पे भी 1 होगी उसको क्या बोलूंगा मैं? लीनियर इक्वेशन। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक, वो क्या नाम है उसका? x। तो इसको बोलूंगा मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल क्या है मेरा? अगर यहाँ पे सपोज 2x माइनस 5y इक्वल्स टू समथिंग, कुछ मान लो 15 ही हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। आया समझ में? इसका मतलब क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल कुछ भी बन सकती है। ये बात समझ में आई? अब ये बात ध्यान रखना कि यहां पे अगर नंबर ऑफ वेरिएबल एक है तो हम सिर्फ एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आया समझ में? कैसे करके? ये 5 उधर जाएगा 20, तो x बराबर 10 आएगा। लेकिन जहां पे भी अगर दो वेरिएबल आ गए तो हमको इसके साथ साथ इसकी एक और पेयर इक्वेशन चाहिए पड़ेगी, मतलब दो इक्वेशन चाहिए पड़ेगी x और y के टर्म्स में। उससे हम फिर सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली अंडरस्टैंडिंग ये। अगर 3 वेरिएबल हैं तो कितनी चाहिए इक्वेशंस? 3। चार वेरिएबल हैं तो कितनी चाहिए? 4 वेरिएबल्स। ये बात समझ में आई? पहली अंडरस्टैंडिंग। दूसरी अंडरस्टैंडिंग, ये जो पावर x है इसको मैं क्या बोलता हूं? इंडेक्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पावर। पावर में भी कौन सी? हाईएस्ट पावर। कौन सी पावर? हाईएस्ट पावर। अब ये जो 1 है ये बता रहा है ये कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे x इक्वल्स टू, यहां पे क्या आया था? 10। एक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। आया समझ में? यहां पे भी x की पावर क्या है? 1। y की पावर क्या है? 1। इसके साथ एक और इक्वेशन होगी x और y में, तो जब सॉल्व करेंगे तो x की एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी। आया समझ में? दो वैल्यूज नहीं आएंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जहां पे भी ये वाला फॉर्म आ जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई? तो जहां पे भी x की पावर 2 आ गई उसको हम क्या बोलेंगे? अब फिर से वही कि यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आएंगी? दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पावर क्या है? 2। यहाँ पावर क्या थी? 1, इसलिए x की कितनी वैल्यू आई थी? 1। यहाँ x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। क्यूबिक इक्वेशन मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। आया समझ में? यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर क्या है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? क्यूबिक। आया समझ में? तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे 3 पावर है तो यहाँ x की कितनी वैल्यू आएंगी? 3 आएंगी। ये बात समझ में आ रही है? ये लिख लो। ऐसी अगर 4 पावर होगी तो कितनी वैल्यूज आएंगी x की? 4 आएंगी, ठीक है। और ये जो वैल्यूज आती हैं इसको हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशंस टू द
अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की ये वैल्यू यहाँ पे रखने पे ये RHS बराबर क्या आएगा, LHS। जैसे यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 10 रख दूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इंटू 10 मतलब 20, 20 माइनस 5 15, तो 15 इज इक्वल्स टू 15। इसलिए सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वो वैल्यू ऑफ x जो कि इस हम फॉर्म में रख देंगे तो हमारी LHS बराबर RHS आएगा। आया, मतलब कुल मिला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आया समझ में? ठीक है। हो गया? कहाँ पे? ये भाई ये यहाँ जाके 20 बनाएगा। डन, ठीक है। अब हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 सवाल आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 35। तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि, है ना, तो एक क्योंकि एक बड़ा मतलब 5 सवाल आ ही रहे हैं और ये बहुत आसान भी है। तो हमको जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो पहले हमको स्टार्ट यहीं से कर देना चाहिए, या तो सिंप्लीफिकेशन से, हमारा जो भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। मैं पर्टिकुलर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही चालू करता था, फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन और इस पे आता था, ठीक। कम से कम 7 से 8, है ना, आया समझ में? ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अगर मैं आया तो मैंने एक इसका जनरल फॉर्म क्या बताया आपको, जनरल फॉर्म क्या बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो यहां से x की जो वैल्यूज आएंगी उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। बोलो हाँ या ना, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है x का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सिर्फ ताम झाम के लिए बता रहा हूं, इसका एक भी बार यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, वो अभी बताऊंगा तरीका कैसे। बस फिर भी लेकिन मालूम होना चाहिए कि पता चला तुम लोग कहीं गए और उनने बोला अरे ये फॉर्मूला मालूम है, और तुम लोग बोलो अरे सर ने तो ये हमको बताया ही नहीं। ठीक, इसलिए सिर्फ तामझाम दिखाने के लिए कि देखो हम ये भी पढ़ाते हैं। लेकिन इसका पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार भी यूज नहीं करूंगा मैं, एक बार भी, है ना, ठीक। आया समझ में? अब इसका फॉर्मूले का एप्लीकेशन देख लो पहले। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या, 0, ठीक है। मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे इस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकालनी है, बोलो हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x बराबर, अच्छा पहले तो जब मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा, मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन है। जनरल फॉर्म से जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो मेरा a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर है। b की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई, +12 आ गई। ये बात समझ में आई? अब मेरे को इस फॉर्मूले में रखना है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी, मतलब माइनस बी की जगह क्या रखूंगा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ओ सॉरी बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है, 1 इंटू 12। ये बात समझ में आई? अपॉन यहां पे क्या आएगा, 2 टाइम्स 1, ठीक। बोलो। तो जैसे ही मैं इसको यहां पे सॉल्व करूंगा तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या बनेगा, +7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये क्या बनेगा 49
और यहाँ पे क्या बनेगा 36, 12 इंटू 4 48, सॉरी क्या बनेगा 48 बनेगा, है ना, क्या बना अपॉन क्या 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बना 7 प्लस माइनस रूट ओवर 1 अपॉन 2, रूट 1 क्या होगा 1 होगा। तो अल्टीमेटली मेरे क्या क्या है 7 प्लस माइनस 1 बाय 2। अब ये प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है, एक बार मैं प्लस लूंगा एक बार मैं माइनस लूंगा, तो यहाँ आएगा 7 प्लस 1 बाय 2, है ना, और दूसरा क्या आएगा 7 माइनस 1 बाय 2। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा 8 बाय 2 मतलब 4 बनेगा, और यहाँ पे 6 बाय 2 मतलब क्या बनेगा 3। क्या मेरे दो रूट्स आए, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू आई, एक 4 आई एक बार 3 आई। अब ये सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन है, इसका मतलब अगर मैं 4 रख दूंगा इस इक्वेशन में तो मेरी ये बराबर होल टर्म क्या आएगा 0 आएगा। मैं एक रख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। 4 स्क्वायर मतलब क्या 16 माइनस 7 4 जा प्लस देखो 16 और ये मिलके 28 और माइनस 28 आ गया 0, ठीक है। ये सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन का मतलब है, मतलब इसको और एक और क्या नाम बोलता हूं मैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चाहे मैं रूट्स बोल दूं चाहे मैं क्या बोल दूं सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। बात समझ में आई। कभी नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी बस एक बता रहा हूं कि फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है। मैं एक मतलब इतना तो कुछ नहीं करेगा, एक सीधे एक लाइन में आंसर लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे x और y क्या है 4 और 3 4 और 3, लेकिन एक समझने के लिए कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को कैसे लगाना है, ये आया समझ में, ठीक। तो ये लिखो मत, समझ गए ना, लिखना है क्या फॉर्मूला बस लिख लो, ठीक, फॉर्मूला लिख लो और ये सब करो मत, क्योंकि इसको हमें कभी अप्लाई नहीं करना है। बस मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो कि भैया कैसे कर दिया सर ने, ठीक है, इसके लिए बस किया है, ठीक। अब वापस हम इस पे आते हैं। अब जब मैंने ये फॉर्म लिखा, ठीक है, क्या लिखा मैंने ये फॉर्म ax स्क्वायर, सॉरी जैसे मैं एक यही वाला आपको एक ये लिख देता हूं, क्या लिखा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या था 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक तो तरीका मैंने आपको ये फॉर्मूला बेस्ड बताया। अब दूसरा तरीका जो कि हम लगाएंगे एक्चुअल एग्जाम में, उसको क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन, क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक, या प्राइम फैक्टराइजेशन ही सिर्फ फैक्टराइजेशन, क्या बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। देखो यहां पे देखो मेरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, इसको करने के लिए मुझे दो चीजें और मालूम होनी चाहिए। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा और, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए मेरा c बाय ए, मतलब इस केस में क्या आना चाहिए 12, बोलो हाँ या ना, ये होता है। मैंने ये बोला कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या है अल्फा एंड बीटा है, इसका मतलब अल्फा एक्स की वैल्यू अल्फा है और एक्स की वैल्यू बीटा, जैसे उसमें 3 और 4 आए थे तो अल्फा बीटा क्या है 3 और 4 रिस्पेक्टिवली, या 4 और 3 रिस्पेक्टिवली, आया समझ में। तो अभी भी तो मेरे को मालूम नहीं है, वो 3 और 4 तो मुझे निकालना है। तो मैंने क्या बोला इनके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, तो मैंने क्या बोला इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा होगा, ये क्या होगा c अपॉन ए, ये प्रॉपर्टी होती है। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए, आया समझ में, ये होता है। इसको भी सिर्फ अभी समझो कि बस ऐसा होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो इसको मुझे ऐसे फैक्टराइज करना है कि मैं जब 12 को मल्टीप्लाई करूं x के कोफिशिएंट से, क्या है यहाँ पे 1, तो मैं जब c को मल्टीप्लाई करूं किससे a से, बोलो हाँ या ना, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है प्लस 12y, बोलो हाँ या ना, और जो मेरा सम है यहाँ पे ये सम क्या है माइनस 7, ठीक है। मुझे ऐसे फैक्टराइज करना है किसको, ये 7x माइनस 7x को कैसे फैक्टराइज करना है कि जब मैं उसको फैक्टराइज करने के बाद मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए प्लस 12 आना चाहिए,
और सम करने पे कितना आना चाहिए, -7। तो क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -7x की जगह -3x -4x +12 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे -3 और -4 मिला के +12 बनाएंगे, और -3 और -4 मिला के -7 बनाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में +12 बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 4 12, और सम में क्या बनाएंगे, -7। ये बात समझ में आई। अब यहां से मैंने x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, x -3। फिर यहाँ पे मैंने -4 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, x -3। क्या इन दोनों उसमें मैं x -3 कॉमन निकाल सकता हूं, और यहाँ पे क्या बचेगा, x -4 बराबर क्या, 0। अब ये तभी 0 हो सकता है जब ये इंडिविजुअली या तो x -3 0 हो जाए, या फिर x -4, अल्टीमेटली मुझे दिस इंटू दिस क्या चाहिए, 0। इसका मतलब या तो ये 0 हो जाए, या फिर, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, 3, और यहां से x बराबर कितना आ गया, 4। ये हमारे रूट्स निकल आए, ठीक है। अब करना हमको ऐसा भी नहीं है, करना हमको कैसा है, अब वो तरीका देखो। यहां मेरी इक्वेशन है, क्या है, x² -7x + 12 बराबर 0। हमने ये सीखा कि अल्टीमेटली फैक्टराइजेशन करने पे हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए, +12, 12 इंटू यहाँ पे, मतलब हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, +12, और हमें सम क्या चाहिए, जल्दी बोलो यहां से देख के, -7 चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या, x बराबर -4 और -3। मतलब इतना फैक्टराइजेशन हमें दिमाग में करना है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, +12, सम क्या चाहिए, -7, और सम क्या चाहिए, -7। तो अल्टीमेटली मैंने x की वैल्यू क्या लिखी, -4 और -3। अब इसके बाद मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था, 1, तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद बस सिंपली क्या करना है, इसके साइन चेंज कर दो, ये हमारे आंसर आ गए, x की ये वाली वैल्यू आ गई। इज एट सिंपल एज, अभी बताऊंगा, उस पर आऊंगा, ठीक है। करना कैसे ये समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, हमको इससे इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्लस। साइन का ध्यान जरूर रखना, अगर यहाँ माइनस होता तो -12 करते, ठीक है। और सम क्या चाहिए हमको, -7। तो ये -7 को क्या मैं सिर्फ -3 और -4 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, तभी मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, +12। बस अल्टीमेटली फिर मैंने साइन चेंज कर दिए, और ये मेरा आंसर आ गया। आया समझ गया, ये वन स्टेप सॉल्यूशन, ठीक, लिख लो ये। हो जाए तो बताना, हाँ, डन। डन, चलो कुछ और इक्वेशंस लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला x² -8x + 15 बराबर क्या, 0। तो अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, +15, बोलो हाँ या ना। और सम क्या चाहिए, -8। तो क्या मैं इसको -5 और -3 में तोड़ सकता हूँ, तो मेरा अल्टीमेटली क्या आ गए, मैंने फिर साइन चेंज कर दिया, मतलब +5 और +3, ये मेरे क्या आ गए, x, ठीक। दूसरी इक्वेशन आप लोग ट्राई करो। क्या मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, और सम क्या चाहिए, तो मेरा क्या आंसर्स आएंगे, 36 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 12 और 3, लेकिन 12 और 3 मिलके क्या बनाएंगे, 13 बना पाएंगे, लेकिन 12 बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और कैसे कर सकते हैं, बताओ कैसे कर सकते हैं। देखो 36 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, अल्टीमेटली प्रोडक्ट मुझे 36 चाहिए। सबसे पहला तरीका क्या, दूसरा तरीका क्या, 2 × 12, है ना, सॉरी 3 × 12, ये 12 × 2 होगा, सॉरी, है ना। तीसरा क्या, फिर चौथा क्या, 4 और 9, क्या ये बन गया,
कैसे बन गया, इसको मैंने किया -4 और माइनस, ठीक है, तो ये क्या बन गया +4 और +9 मेरा आंसर। आया समझ में? ठीक है, अगला देखो, x² - 17x + 30 = 0। क्या? वेरी गुड, है ना? इसको मैंने कैसे तोड़ा? अच्छा, जब भी आंसर बताओ तो विथ साइन बताना, वो अभी से प्रैक्टिस डालो, ठीक है? हमको विथ साइन आंसर ही देना है, 15 और 2 नहीं देना, हमें +15 और +2 बोलना है। क्यों? अभी आगे पता चलेगा क्यों बोल रहा हूं मैं, है ना? यहाँ पे मैंने कैसे तोड़ा, -15 और -2, तो इसके बस साइन चेंज कर दो तो क्या बनेगा, +15 और +2, ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है? चलो एक और इक्वेशन लिखता हूं, ठीक, यहां पे क्या आ गया, x² - 5x + 36 = 0, ठीक। अब देखो ये 36 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूं, या तो 12 × 2 से तोड़ सकता हूं, या फिर 3 × 12 से, सॉरी 3 × 12 से, या फिर हाँ 9 से, पर मुझे सम क्या चाहिए, देखो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं क्या, -9 और +4, बोलो हाँ या ना? तो ये -9 × +4 मिलके -36 भी बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, -5। इसके बाद मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली बस साइन चेंज कर देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये +9 एंड -4, ये मेरे x के वैल्यू आ गए, बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक, हाँ। अब ये तो बताओ, 3 × 10, लेकिन 3 × 10 करोगे तो वो तो +30 आएगा प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, -10। हाँ चलो मैं -10 कर दे रहा हूँ, -10 और क्या कर दे रहा हूँ भाई, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, -30 तो बनाएंगे, लेकिन ये -7 बनाएंगे, मेरे को चाहिए क्या है, +13 चाहिए। अब सोचो क्या हो सकता है, मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ एक समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए पहले करो ट्राई, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने जानबूझ के क्यों लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी, ठीक है? यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सम +13, बोलो हाँ या ना? मुझे सम क्या चाहिए, +13, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, -30। तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, +15 और -2, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ये और ये क्या मेरे x के वैल्यू आ गए, ठीक। अब गौर से ये वाली इक्वेशंस देखो, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए था, प्रोडक्ट मुझे चाहिए था पॉजिटिव, और मुझे सम क्या चाहिए था, क्या मेरे दोनों रूट पॉजिटिव आए, बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में? मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चाहिए था, और मुझे सम क्या चाहिए था, इसका मतलब मेरे दोनों रूट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे भी मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए था, और सम क्या चाहिए, तो मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव आए, बोलो हाँ या ना? भाई प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मतलब मेरे दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, जब मेरा सम भी क्या है, नेगेटिव है। आया समझ में? ठीक है, अब यहां आ जाओ,
हाँ ये इंपॉर्टेंट है जो अभी समझा रहा हूँ, ये सुनो। यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव, और मेरा सम भी क्या है, तो मतलब मेरा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा इसकी मॉड वैल्यू कंपैरेटिवली किससे, नेगेटिव वाले से। देखो मेरा प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव, और सम भी क्या है, नेगेटिव। आया समझ में? इसका मतलब जब मैं यहाँ प्रोडक्ट मेरे को नेगेटिव चाहिए और सम भी नेगेटिव चाहिए, तो मैं ब्रेक डाउन ऐसे करूंगा कि एक बड़ा माइनस में लूंगा और वो छोटा प्लस में लूंगा। मतलब अच्छा ये समझ में आया कि अगर मुझे प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो एटलीस्ट एक नेगेटिव होना चाहिए। ये समझ में आया? ये नेगेटिव तभी बन पाएगा। ये नेगेटिव प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, या तो एक नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए। अब उसमें भी मेरे को ये जो सम चाहिए ये भी नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब ये लार्जर होगा ये स्मॉलर होगा। आया समझ में? तो अल्टीमेटली मेरा लार्जर वाला पॉजिटिव आएगा और स्मॉलर वाला क्या आएगा। ये बात समझ में आया? हाँ अभी समझाऊं, अब मतलब अभी और समझो। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा एक एटलीस्ट नेगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा। अब मेरे को यहाँ सम क्या है, सम क्या है, सम पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव लाने के लिए सम मुझे लार्जर वाला ये रखना पड़ा होगा, स्मॉलर वाला ये रखना पड़ा होगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब अल्टीमेटली मेरा स्मॉलर वाला पॉजिटिव आएगा और लार्जर वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या कि अगर मेरा, देखो यहाँ पे, अगर मेरा प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है ना, और मेरा सम भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, मेरा सम क्या आ रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब बोथ रूट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव, है ना। उसका एग्जांपल क्या, ये मेरा प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, और वो क्या है, सम नेगेटिव, इसका मतलब मेरे ये जो दोनों रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ये बात समझ में आई? अब मेरा अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, बोलो हाँ या ना, और सम भी क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक मेरा पॉजिटिव आएगा एक मेरा नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव वाला लार्जर नंबर होगा और नेगेटिव वाला क्या होगा। इसका एग्जांपल क्या है, मेरा प्रोडक्ट भी नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली मेरा लार्जर नंबर पॉजिटिव आया है और स्मॉलर नंबर नेगेटिव आया मॉड वैल्यू में, है ना। तो ज्यादा बेहतर इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, क्या, मॉड वैल्यू। ठीक, अब आया समझ में? और तीसरा केस क्या मैंने बताया, अगर प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव, और सम क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब यह है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। बोलो है ना, रूट एक पॉजिटिव आएगा एक, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव स्मॉलर नंबर आएगा। बोलो हाँ या ना, और इसकी मॉड लार्जर वाला क्या होगा, नेगेटिव। इसका एग्जांपल क्या है, ये जैसे मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए और रूट सम क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली मेरा लार्जर नंबर नेगेटिव आया और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव आया। आया समझ में? इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। और तीसरी मतलब चौथी और आखिरी चीज, अगर मुझे प्रोडक्ट भी क्या चाहिए, नेगेटिव, और मुझे सम भी क्या चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव सम भी पॉजिटिव। हाँ मेरा ये छूट गया ना, ये छूट गया, ठीक है, ये दोनों क्या चाहिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसका मतलब मेरे दोनों रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, बोथ नेगेटिव। ये बात समझ में आई? इसका एक एग्जांपल अभी मैंने कराया नहीं, यहाँ करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। क्या इसको कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, 10 और 3 में तोड़ सकता हूँ। बोलो कैसे, प्लस 10 और प्लस 3, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, -10। ठीक, आया समझ में? तो मैं क्या, मेरे दोनों रूट्स नेगेटिव आए। बोलो हाँ या ना, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई? ठीक है, अब एक चीज पे आते हैं। अभी मैंने एक चीज बताई नहीं, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने को बोलेगा सवाल में, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी जिसके रूट्स पॉसिबल होंगे। आया समझ में? ऐसी इक्वेशन नहीं होगी जिसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे पहचानते हैं एक बार बता दे रहा हूं, उसका हालांकि कोई बहुत कुछ यूज है नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, सबसे पहला पेज,
ये वाला कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ठीक। इसमें जो ये वाला टर्म है, कौन सा वाला, ये अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, या सिर्फ अंडर रूट हटा दो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला टर्म, इसको मैं क्या बोलता हूं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिनोट कैसे करूंगा, डी से। आया समझ में? तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके मतलब दो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। आया समझ में? अगर डी बराबर क्या है, 0 है, इसका मतलब टू इक्वल रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स, है ना। और अगर मेरा d लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर, या इसको बोल देंगे अनरियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। आया समझ में? क्या? नहीं, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और d लेस देन 0 को क्या बोलूंगा मैं, इमेजिनरी रूट्स, है ना। इमेजिनरी मतलब रूट्स नॉट पॉसिबल, ठीक। आया समझ में? d अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मेरे क्या आएंगे, दो अलग अलग रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। जैसे अगर एक 3 आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा, 4, एक 15 आ रहा है तो दूसरा क्या आ रहा है, 2। दो इक्वल रूट्स का मतलब यह है कि दोनों वैल्यू सेम रहेंगी रूट्स की। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये लिख लिया तुम लोगों ने, हाँ। और रूट्स यहाँ पे d लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स, मतलब इसको ब्रैकेट में लिख लेना, रूट्स नॉट पॉसिबल, ठीक। आया समझ में? बता रहा हूं, ठीक है। यहां आ गए, यहां आ जाओ। तो हम बात करते हैं अब किसकी, डिस्क्रिमिनेशन की, डिस्क्रिमिनेंट की, है ना। इसको मैं डिनोट किससे करता हूं, d से। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये क्या क्या हो सकता है, देखो इधर, d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, d लेस देन 0 हो सकता है, और d क्या हो सकता है, इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ग्रेटर देन 0 मतलब टू डिस्टिंक्ट रूट, है ना, या टू अनइक्वल रूट्स, है ना। आया समझ में? इसका एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये कराया, इनमें से कोई भी एक ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 13, देखो एक -10 आ रहा है, एक -3 आ रहा है, दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, क्या इक्वल आए, नहीं आए, है ना। तो अभी तक हमने जितनी भी करी वो सब कौन सी वाली थी, डी ग्रेटर देन 0। अगर जैसे कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक डी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे डी कितना है, बी स्क्वायर, अल्टीमेटली बी स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है 1 और इंटू 30, तो ये कितना आएगा 169 माइनस 120, तो अल्टीमेटली ये क्या बना 49 विच इज ग्रेटर देन 0, है ना। इसलिए टू डिस्टिंक्ट रूट्स आए। आया समझ में? इसका एग्जांपल d इक्वल्स टू 0, इसका मतलब टू इक्वल रूट्स आएंगे, टू इक्वल रूट्स आएंगे। इसका एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर बराबर, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका d निकालो, d कितना आएगा, ये स्क्वायर क्या आएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब क्या 16 माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 4, क्या ये 16 माइनस 16 0 बन गया, बोलो हाँ या ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो इस हमको सम क्या चाहिए -4 और प्रोडक्ट क्या चाहिए +4, है ना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, -2 और -2 कर सकते हैं, और इसके बाद साइन चेंज कर दो, तो 2 और 2, तो अल्टीमेटली मेरे दोनों रूट्स इक्वल आए। आया समझ गए, 2 और 2 आए। इससे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये 2 और ये 2 है तो सेम, तो इसको दो अलग अलग क्यों कर रहे हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर मेरी इक्वेशन किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर है, मतलब इसके दो रूट्स आएंगे, ठीक है। अब वो कोइंसिडेंटली दोनों रूट सेम आ गए, मतलब क्या 2 और 2 आ गए, लेकिन अल्टीमेटली क्या रहेंगे, वो 2 ही कंसिडर करेंगे, एज अ 1 यूनिट कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई, ठीक। अब d लेस देन 0 मतलब
इमेजिनरी रूट्स या अनरियल रूल, अनरियल या इमेजिनरी रूट्स, या फिर इसको बहुत सीधी भाषा में बोलें तो रूट्स नॉट पॉसिबल, इसके रूट्स निकल ही नहीं सकते। आया समझ में, है ना? ठीक। अब इस पे हमको जाने की जरूरत है नहीं, बस मैंने एक मोटा मोटा आपको एक जनरल वो बता दिया कि भैया ये ऐसे ऐसे रूट्स आते हैं, है ना? ना हमको ये निकालने को कभी बोलेगा। आया समझ में? बस ये हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक डिस्क्रिमिनेंट नाम की भी चीज होती है, उसका एप्लीकेशन क्या है? ये एप्लीकेशन है ना, कि अगर d इक्वल्स टू 0 है मतलब दो इक्वल रूट आएंगे, बस एक मालूम होना चाहिए हमको, बस इसलिए बताया है, इसका कोई काम नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आई समझ में? ठीक है। अब जैसे ये इसका डाउट आया था कि सपोज अगर क्या बोलते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स चेंज हो जाए, तो जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस, सॉरी इसको 13x की जगह 18x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। हालांकि ये 3 से कट जाएगी पूरी इक्वेशन, है ना, क्योंकि ये, लेकिन फिर भी समझने के लिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो देख लो। सपोज ये 3 से नहीं कट रही होती, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि नहीं कट, हमसे नहीं आता काटते, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? +45 चाहिए, 15 × 3, बोलो हाँ या ना, और सम क्या चाहिए? -18। तो क्या मैं इसको -15 और -3 में तोड़ूंगा? बोलो हाँ या ना। इसके बाद मैं क्या करूंगा? हाँ, मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? 15 × 3 क्या बनेगा? अल्टीमेटली यहां पे क्या बन रहा था? ये सारी इक्वेशन में, ये सारी इक्वेशन में -36 × 1 ही तो हो रहा था। उस केस में कोफिशिएंट क्या था? 1 था, इसलिए हमारा ये जो सी था वही आ जा रहा था प्रोडक्ट। अब इस बार हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट चेंज हो गया। क्या हो गया चेंज? 3 हो गया। तो प्रोडक्ट क्या चाहिए? 15 × 3 क्या आया? ये 45 हुआ। अब 45 को मैंने कैसे, 45 चाहिए और मुझे सम क्या चाहिए? -18। बोलो हाँ या ना। तो इसको मैंने क्या -15 और -3 में ब्रेक डाउन कर दिया। बोलो हाँ या ना। इसके बाद जो हम करते थे वो हम करेंगे, क्या? साइन चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा? और +3। अब एक स्टेप और जुड़ेगा, वो ये कि ये जो कोफिशिएंट था 3, इससे डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो? स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है कि हम पहले वाले केसेस में क्या हो रहा था? 1 था कोफिशिएंट, अब चाहे 1 से डिवाइड करें चाहे ना करें कोई फर्क पड़ता क्या? इसलिए हमने सिर्फ प्रोसेस यहां तक रोक दी। अब जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो गया तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, मतलब अल्टीमेटली हमारे जो रूट्स आए वो क्या है? +5 एंड +1, ये हमारे रूट्स आएंगे। आया समझ में? तो जब हमारा कोफिशिएंट बदल जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां तक तो प्रोसीजर सेम रखेंगे, फिर उसके बाद बस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, हाँ ठीक। डन। चलो अब इसकी प्रैक्टिस हम डायरेक्टली क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। आज मेरे पास पीडीएफ नहीं है तो मैं डायरेक्ट ऐप खोल ले रहा हूँ इसमें। आज सुबह इन लोगों को भी इसी से ही कराया डायरेक्ट।
अरे कहाँ चला गया? दिल्ली पुलिस कहाँ से आ गया? IBPS SO एक मिनट। हाँ, टेस्ट सीरीज में बैंकिंग, और बैंकिंग में क्लर्क। ठीक, अब इसमें मैं चले जाता हूँ चैप्टर वाइज। इसमें चले जाता हूँ क्वांटिटेटिव ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सवाल इस टाइप का आएगा आपको। आपको जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको एक इक्वेशन सॉल्व कराना आया। अब सवाल आपको क्या आएगा, आपको दो इक्वेशन दी रहेंगी, एक 1 दी रहेगी, एक 2 दी रहेगी। मत परेशान हो, अभी ये सब कर लेना, ऐप में ही तो है ना। अब आपको क्या बताना रहेगा, अल्टीमेटली सॉल्व फॉर एक्स करना पड़ेगा, अल्टीमेटली यहाँ सॉल्व फॉर वाई करना पड़ेगा। उसकी यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ से वाई की दो वैल्यू आएंगी, फिर उनमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, कि एक्स छोटा है या बराबर है, या एक्स बड़ा है कि बराबर है, क्या इन दोनों में कोई भी रिलेशन फाउंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक मिनट बस, क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? अरे ठीक, तो ये मेरे पास सवाल है। ठीक, अब देखो सबसे पहले अगर मैं x की बात करूं तो मेरे पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 5x बाय 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर मैं सबसे पहले इसको देखूं तो अभी तक जो हमने किया वो तो सिंपल सिंपल थे, अब यहाँ पे अपॉन में फ्रैक्शंस में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में क्या था 9, और यहाँ पे 3 भी 9 से कट जाएगा, मतलब 9 भी 3 से कट जाएगा। सपोज यहाँ पे 4 होता तो हम 9 और 4 के एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर देते। अल्टीमेटली हमको यहाँ पे ये जो नीचे वाले फ्रैक्शन वाले टर्म है इनको हटाना है। आया समझ में? अब जैसे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर देखो 9 और ये कट जाएगा तो कुल मिला के क्या बचा, यहाँ पे क्या देखो ये 3 कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बचेगा 15x, है ना, और प्लस क्या बनेगा 30 बराबर 0। आया समझ में? अब यहां से देखो x क्या क्या आएगा, यहां अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, +30 चाहिए, और सम क्या चाहिए 15 चाहिए। अब एक बार y की और बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर माइनस 8y बाय 3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से कर दें, तो कुल मिला के क्या बनेगी 3y स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, माइनस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई, मेरी दो इक्वेशंस आ गई। ठीक, अब यहां पे हमको सवाल रोक देना है। कैसे रोक देना है, देखो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे क्या आ रहा है 12, बोलो +12 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या चाहिए -8, तो मैं क्या -6 और -2 में तोड़ दूं, बोलो हाँ या ना। इसको कैसे तोड़ दूं, -6 और, तो फिर इसके बाद इनके साइन चेंज कर दूं और डिवाइड बाय क्या कर दूं, तो अल्टीमेटली मेरे क्या वो आ गए +6/3 एंड +2/3, है ना। इसको कैसे तोड़ सकता हूं, 30 चाहिए है मुझे, तो 30 को मैं कैसे कैसे फैक्टर कर सकता हूँ, 5 और 6 में, लेकिन वो 11 बनाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है 15 और 2 भी नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या होगा
हाँ, कुछ सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है, मतलब ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो मैंने आपको रिजल्ट्स लिखवाए थे ये यूं ही नहीं लिखवाए थे। कौन से वाले? ये वाले, ठीक है। अब उस इक्वेशन में देखो कौन सी वाली, ये जो मैंने आपको रिजल्ट्स लिखवाए थे सब, ये वाला पेज खोल लो अपनी कॉपी में, खोल लिया। अब मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, क्या मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट भी पॉजिटिव चाहिए? बोलो, क्या मुझे सम भी पॉजिटिव चाहिए? इसका मतलब जो मेरे दोनों रूट आएंगे वो नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। बोलो हाँ या ना। अब इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहां तक जब मेरा ये आ गया था, ठीक है, यहां तक जब मेरा ये आ गया था, क्या मुझे सम प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए? बोलो हाँ या ना। प्रोडक्ट क्या चाहिए और सम क्या चाहिए? तो क्या मेरे दोनों रूट पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे? बोलो हाँ या ना। यहाँ दोनों रूट क्या आ रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि y विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन x? क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ये मेरा, सॉल्व करने की जरूरत है क्या? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। ये रिजल्ट्स इसलिए लिखवाए गए थे, किस लिए? इसका एप्लीकेशन समझ में आया? हाँ, ठीक है, लिख लो ये वाला सवाल। तो हमको हमेशा सॉल्व नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हमको ये वाले ऑप्शंस, ये हमको चाहो तो ये वाले जो रिजल्ट्स हैं, अब तुम लोग लाइब्रेरी में हो तो यहाँ बेहतरीन सामने लिखो और चिपका लो, ठीक, जिससे कभी नहीं भूलोगे। आया समझ में? ये समझ में आया कि अगर मैं यहाँ 9 और 3 है तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई क्यों किया? यहाँ पे अपॉन में 3 3 था तो किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। सपोज यहाँ पे 9 और 5 हो जाते तो किससे मल्टीप्लाई करता? 45 से, है ना। आया समझ में? क्योंकि 45 9 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। आया समझ में? तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं देख के, अगर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो, है ना। ठीक है, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत थी क्या? नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अच्छा 2 मिनट इसका टाइम हो गया है, ये हो जाने दो, फिर अपन आते हैं। पहले रिज्यूम कर दो, है ना, फिर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? क्या ये मेरे लीनियर इक्वेशन है? हाँ, अभी लीनियर इक्वेशन मैंने बताया नहीं, चलो इस पे आते हैं, पहले इस पे आते हैं। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट भी पॉजिटिव चाहिए और सम क्या चाहिए? नेगेटिव। यहाँ प्रोडक्ट भी पॉजिटिव चाहिए और सम क्या चाहिए? नेगेटिव। इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि दोनों केसेस में मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ क्या बड़ा आएगा क्या छोटा आएगा, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 55 इंटू 4 क्या बनेगा? 220 बनेगा। बोलो हाँ या ना। और मुझे ये क्या चाहिए? -31। तो मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ? बोलो, 11 और 20 में तोड़ सकता हूँ। कैसे? माइनस, अच्छा मुझे दोनों क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तो मैं -11 और माइनस, ठीक, आया समझ में। इसके बाद मुझे क्या करना है? सिर्फ साइन चेंज कर देना है, मतलब क्या बनेगा? +11 और +20 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 और 4। तो अल्टीमेटली मेरे x की वैल्यू क्या क्या आई? 11/4 आई एक, और एक क्या आई? 5। आया समझ में। y की वैल्यू की बात करें तो y क्या है? 3y² माइनस 28y प्लस 65 बराबर 0। तो 65 इंटू 3 क्या बनेगा? 195 बनेगा। इसको मैं कैसे तोड़ूं कि 195 बन जाए? क्या? अरे बहुत आसान है, देखो ये 28 है,
अब मुझे देखो यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब ये 5 कैसे बन सकता है, या तो ये 15 और मतलब ये क्या है, कुल मिला के 28 है, तो क्या मैं 15 और 13 को तोड़ सकता हूँ? देखो यूनिट डिजिट 5 था, 15 बनेगा, एक बार करके भी देख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 150 बनेगा, और 15 तिया 45, हो गया 195। तो मैंने इसको कैसे तोड़ दिया, -15 और -13। देखो अल्टीमेटली मेरे को यूनिट डिजिट क्या चाहिए थे प्रोडक्ट में, तो मैं 8 को कैसे तोड़ सकता हूँ कि यूनिट डिजिट 5 बने, 5 और 3 में ही तोड़ सकता हूँ, 5 और 3 में तोड़ सकता हूँ, इसका मतलब मैं 15 और 13 में तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे 28 चाहिए। आया समझ में, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो अल्टीमेटली फिर मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दी, तो ये क्या आ गए, +15 और +13। अब मेरा यहाँ पे ये क्या था, तो ये क्या बन गया, +5 और +13/3। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे मुझे हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 देखो, 5 क्या 11/4 से बड़ा है, ये अप्रोक्सीमेटली 2.8 आएगा समथिंग, या 2.9 आएगा, है ना, जो भी आएगा, लेकिन कुल मिला के <3 आएगा। क्या ये बोल सकता हूँ कि ये <3 रहेगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म <3 रहेगा, क्योंकि ये अगर 12 होता तो क्या होता, ये 3 होता, ये क्या है 11, तो अल्टीमेटली ये <3 रहेगा। अब <3 रहेगा तो क्या 5 <3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या 5 ये 5 से बड़ा है, मतलब इक्वल है ना, तो यहां से मेरा ये आ गया, या तो y मेरा बड़ा है या फिर इक्वल है, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा, मुझे अभी इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये 3 से बड़ा आएगा, बोलो हाँ या ना, >3 आएगा। क्या 3 इससे बड़ा है, <3 से, बिल्कुल बड़ा है। क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो एक केस में मेरा y बड़ा आ रहा है और एक केस में मेरा क्या आ रहा है, छोटा। तो अल्टीमेटली मैं आंसर क्या लगाऊंगा, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, मैं क्या आंसर लगाऊंगा, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आया समझ में, ठीक है, लिख लो। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दे रहा हूं मोटा मोटा, अभी जब क्वेश्चंस करोगे तो और एनालाइज करना, जहां पे भी मेरे दोनों रूट पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हो और दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हो, तो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर यही रहता है, या फिर नेगेटिव, या रूट क्या आ रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव। आया समझ में, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर क्या रहेगा, ये। या फिर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस केस में भी क्या रहेगा, रिलेशन कैन नॉट बी, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आंसर आते हैं। आया समझ में, अभी जब प्रैक्टिस करोगे तब और एनालाइज करना ये सब चीजें, ठीक। क्या आगे बढ़े, ये तरीका वैसे कैसे है लाइव टेस्ट का है ना, यहाँ पे इसको पॉज कर करके अपन कर सकते हैं। डन, करें नेक्स्ट, चलो ये सबमिट ही हो गया। तो अभी हमने क्या लगाया था, ये वाला लगाया था, ऑप्शन नंबर 2, यही आया था हमारा, है ना, ये वाला हमने कर लिया था ना, y> x आया था। इसमें क्या आया था, अच्छा हम तीसरे वाले पे थे, इसमें देखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। चौथे पे आते हैं, चौथा ही है ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वेशन ऐसी आ गई, क्या आ गई, 0.7x, क्या आ गई, 0.7x² माइनस 3.21x प्लस
ठीक है, तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे मैक्सिमम डेसिमल किसके बाद, मतलब जो डेसिमल है उसके बाद मैक्सिमम टर्म्स क्या है, 2 है। यहाँ पे 21 है, तो इसको हम पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बनेगा, 70x माइनस 321x, बोलो हाँ या ना, प्लस 90 बराबर क्या, 0। आया समझ में। अब चीजें आसान हुई, देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ कर दिया। अब ये हमको वो क्या चाहिए, प्रोडक्ट, 9 7 जा, तो कुल मिला के हमको 6300 चाहिए प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे हमको सम कितना चाहिए, 321। अब देखो यूनिट डिजिट क्या है, 0। ये 0 कैसे आ सकता है, या भाई हमको सम में यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 चाहिए, तो या तो 6 या 5 रहे। भाई 5 6 30 बनाएगा, और 5 और 6 मिलके 11 बनाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो एक तरीका क्या है, इसको मैं ब्रेक डाउन ऐसे कर दूं, या रुको इसमें पहले वो वाली ट्रिक अप्लाई करके देख लेते हैं, प्लस या माइनस वाली, है ना। ठीक है, यहां पे भी क्या आ रहा है देखो, अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव, और मेरे को सम क्या चाहिए, तो मेरे अल्टीमेटली दोनों रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। इसमें भी मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव सम नेगेटिव, मतलब मेरे अल्टीमेटली दोनों रूट्स क्या आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बोला आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक, करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 321 को मैं कैसे तोड़ूं, क्या मैं इसको 156 या 1, मतलब तोड़ कैसे सकता हूं इसको, बहुत चलो इसको एक बार देखो कैसे तोड़ सकते हैं अपन। 321 मतलब क्या, मैं इसको हमको 6300 चाहिए है ना, तो क्या मैं इसको 156 और 175 में तोड़ सकता हूँ, 165 में सॉरी। अब देखो 5 और 6 11, 7 12 और 1 13, है ना। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, करो ज़रा इसको एक बार मल्टीप्लाई। हाँ 25,000, ये तो बहुत बड़ा हो गया है ना। अब दूसरा तरीका क्या होगा, मुझे 6300 पे जाना है ना। अगर मैं 300 का कितने गुने जाऊं तो मैं 6300 पे पहुंच जाऊं, 21, हाँ ठीक है। अरे यार ये तो जबरदस्ती परेशान हो रहा है। ठीक, हाँ ठीक। अल्टीमेटली फिर मुझे क्या करना है, साइन चेंज करना है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे फिर डिवाइड बाय क्या करना है, ठीक। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी आई, 0.3, और ये कितनी आई, 30/7, बोलो हाँ या ना। हाँ, दूसरा इसको सॉल्व कर लो, ये क्या है, कुल मिला के 90y² माइनस 436y प्लस 160 बराबर क्या आएगा, 0। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, 14,400 प्रोडक्ट। 9 इंटू 16 144 होता है, और 00। ठीक, अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो फिर से देखो यूनिट डिजिट क्या चाहिए, हाँ किसको, डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, या इसको देखो ना, सबसे बढ़िया डिवाइड बाय क्या कर दो, यहाँ पे बना रहा है 7 7 और 6 14, और ये बना रहा है 60। ठीक है, चलो 2 से कर देते हैं, ये क्या बनेगी 45y² माइनस ये क्या बनेगा 218y प्लस 80 बराबर 0। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब देखो 45 इंटू 80, मतलब देखो 45 इंटू 8 करना है, 45 का 2 गुना कितना हुआ 90, और 90 का 4 गुना कितना हुआ 360। तो मतलब मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, ठीक है। कैसे किया, 45 का पहले मैंने 2 गुना किए, मुझे जाना क्या था 8 गुना, 2 गुना कितना हुआ 90। अब 90 से मेरे को 4 गुना और जाना है, तो 90 का 4 गुना मतलब 36, और ये 00। ठीक, आया समझ में।
फिर ये हो गया 3600। अब इसको कैसे डिवाइड करूं मैं? 210 और 8 में तो नहीं कर सकता, और कैसे कर सकता हूँ? 200 और 18 में बिल्कुल कर सकता हूँ। ये हो गया क्या, -200 और -18। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आया, +200 और प्लस और डिवाइडेड बाय क्या, ठीक। तो ये 9 से काट दो, 9 2 जा 9 5 जा, तो ये कितना आया 0.4। ठीक है, इसको किससे काटेंगे, 5 से। 9 टाइम्स जाएगा ये, 40 टाइम्स जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आएगी, 9 3 जा इज 27, 9 4 जा 36, 4 पॉइंट समथिंग आएगी। आया समझ में? यहाँ पे इसको देखो, ये कितनी आ रही है 0.3, और ये कितनी आ रही है 3 पॉइंट समथिंग, है ना। तो देखो 3 इससे छोटा है, इससे बड़ा है, कोई रिलेशन फॉर्म हो पाया क्या? इसलिए आंसर क्या होगा? ठीक है, तो जनरली जहां पे भी ऐसा वाला केस बने, अगर समय कम हो तो ये लगा देना। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हाँ लिख लो। सर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक के, और सिंपलीफिकेशन के 7 कह रहा हूँ, बाकी के कैसे कैसे डिस्कस करते हैं? फिर डीआई आती हैं 3, मतलब 15 सवाल वो आते हैं। 15 डीआई के? ठीक है, मतलब 3 डीआई आती हैं, एक डीआई में 5, जैसे एक पजल में 5 सवाल होते हैं ना, वैसे 3 पजल आते हैं, तो अल्टीमेटली कितने क्वेश्चन हुए, 15 सवाल हुए। ऐसी क्वांट्स में डीआई आती है 3। हाँ, क्वांट्स में, है ना, डीआई आती है जिसमें हर डीआई में कितने सवाल रहते हैं, 5। ठीक है, तो वो टोटल कितने हो गए, 15। 15 ये हो गए, 5 ये हो गए 20। 7 से 8 हो गए तुम्हारे ये वाले सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, या ऐसा समझ लो 5 सिंप्लीफिकेशन और 5 तुम्हारे नंबर सीरीज। ठीक है, हो गए 30। ठीक, और उसके बाद 5 सवाल तुम्हारे मिसलीनियस, जिसमें तुम्हारा पार्टनरशिप, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई, मतलब सीआई एंड एसआई। ये सब वाला? हाँ, 5 ही सवाल आते हैं। बैंक में अगर आप ये सब नहीं भी पढ़ो तो भी आप आराम से ये निकाल लोगे, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन क्या है, इसलिए तो हम पहले ये कर रहे हैं, बाद में इस पे आ रहे हैं। समझ रही हो क्या होगा? मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि तुम लोगों के पहले ये जो मैक्सिमम जो टॉपिक आते हैं ना, इसको कंप्लीट करा दें, जिससे तुम लोग मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो। जैसे ही तुम लोग मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दोगे, तुम्हारा एक वो बन जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, है ना, एक पेस पेस डेवलप हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर साथ ही साथ अपना ये वाला चैप्टर मिसलिनियस वाला तो चलता ही रहेगा, है ना। मिसलिनियस के भी कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है ना। लिख लिया, आगे बढ़े। एक इस पे थे, चौथे पे, पांचवे पे आओ। क्या बोल रहा है, एक्स की पावर एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 इंटू 1552 एक्स की पावर स्क्वायर। लॉ ऑफ क्या याद करोगे? ये मैं पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है। कौन सा लॉ है? इंडाइसिस का। तो अल्टीमेटली 1/3 और 2/3 मिलके क्या बनेंगे, 3/3, मतलब पावर 1 बचेगी। बोलो हाँ या ना। कुल मिला के x बचेगा, और ये क्या बनेगा, बराबर क्या, 8x स्क्वायर, है ना। अल्टीमेटली ये x और ये कैंसिल हो गया, है ना। या एक काम करो, 2 मिनट, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली x बराबर क्या बचा, ठीक। इसको काटो 8 से, 8 1 जा
8, यहाँ पे 75, 8 9 जा 72, यहाँ पे क्या 32, 8 4 जा, ठीक आया समझ में। y को करो, y टू दी पावर 1/4 है ना, डिवाइडेड बाय क्या है, इसकी होल पावर क्या है 2 है, बराबर क्या है 144 और y टू दी पावर 3/2। देखो ये 1/4 और ये मिलके 1/2 बनेंगे, है ना। और अल्टीमेटली इसको मैं जब रीअरेंज करूंगा तो ये पावर 1/2 बनेगा, 1/2 बनेगा, और ये इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा y टू दी पावर 3/2 बनेगा, है ना। और ये उधर जाके 16 स्क्वायर इंटू 144 बनेगा। बोलो हाँ या ना, हाँ क्या समझ में नहीं आया, आया। तो अल्टीमेटली ये जो बनेगा ये क्या बनेगा 1 + 3 मतलब 4/2, मतलब कुल मिला के वाई स्क्वायर बनेगा, है ना। वाई स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 16 स्क्वायर बनेगा, और ये 144 को क्या मैं 12 स्क्वायर लिख दूं, बोलो हाँ या ना, हाँ। तो मेरा y बराबर क्या बना 16 इंटू 12 बना, हाँ बोलो हाँ या ना। 16 इंटू 12 मतलब क्या बनेगा 160 और 32 192 बना, हाँ। और मेरा x क्या आया था, तो मेरा आंसर क्या होगा, ठीक। हालांकि ये मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिया है, बताऊं क्या, एक मिनट मुझे वो खोल, पहले तुम लोग ये लिखो फिर बता रहा हूँ। डन, मिटा दूं, मुझे ना थोड़ा सा एक टेक्निकली क्वेश्चन गलत दिख रहा है, इसमें ऊपर एक x की वैल्यू 0 भी आएगी, और x की वैल्यू 0 और यहाँ पे 0 इससे छोटा हो जाएगा, तो मेरा आंसर परफेक्ट आंसर ये होना चाहिए, ये वाला। एक बार देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या दिया है। ये हो गया, मिटा दूं, 2 मिनट, इन लोगों ने क्या सोच के कर दिया है, 194 और 194, x और x को कैंसिल कर दिया, ठीक है। चलो देखो मैंने ये स्टेप मिस किया था, देखो इधर सब, वो मैंने किया नहीं, स्टेप डायरेक्टली इसलिए मिस कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत थी नहीं। जब मेरा यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर क्या आया था 16 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर आया था, तो मैं वाई बराबर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता, बोलो हाँ या ना, है ना। तो मैंने स्टेप ये मिस किया था कि मैंने y को डायरेक्टली 16 इंटू 12 कर दिया था, बल्कि ये नहीं होगा, इसके साथ एक और वैल्यू आएगी, ये +16/12 और -16 भी, अल्टीमेटली ये +192 आता और ये, तो जब ये +192 x से छोटा है तो -192 तो ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, है ना। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कभी भी आता है x² बराबर 16, तो आप x की दो वैल्यू रखोगे, एक +4 और एक -4, ये बात ध्यान रखना, समझ गए, हाँ। ठीक, अभी इसके हिसाब से तो वो पहले ही वाला करो, ठीक है, ठीक। हालांकि ये मुझे इसलिए भी डाउट हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या आया है 0% आंसर करेक्ट लिया है, इसका मतलब सबने वो x की वैल्यू 0 तो ली होगी, वो कैसे हुई होगी देखो, जब मैं यहाँ पे ये सॉल्व कर रहा था ना, ये जब मेरा ये वाली वैल्यू आई थी,
फाइनली क्या आई थी मेरी वैल्यू, ये नहीं, जब मैं x के लिए सॉल्व कर रहा था तो मेरा क्या आ रहा था 1552, x बराबर क्या है। अब यहाँ पे जब x स्क्वायर का टर्म आया है तो इसका मतलब दो रूट्स तो होंगे, तो इसको मैं रीअरेंज करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। मैंने एक x कॉमन निकाला और यहाँ पे क्या कर दिया 8x माइनस, ठीक है। अब ये जीरो तभी हो सकता है या तो x जीरो हो जाए, बोलो हाँ या ना, या फिर ये वाला टर्म जीरो हो जाए, ठीक। तो अल्टीमेटली दो वैल्यू आई ना, तो एक x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 194 आई। जब इसको करते जीरो तो ये 1552/8 आता, वो कितनी वैल्यू आई थी 194। आया समझ में। यहाँ कहीं क्वेश्चन में लिखा है क्या कि x जीरो नहीं हो सकता, तो फिर बात अलग है, एक बार देख लेते हैं। कहीं नहीं लिखा है ना, ठीक। क्योंकि देखो ना यहाँ पे भी 0 बराबर 0, क्या सही तो है। टेक्निकली ये सवाल गलत है, मतलब जिसने भी बनाया होगा उसने ये चीज़ नहीं सोची होगी, समझ गए कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक। छठा देखते हैं, छठा वाला करें। पहले हम वो करके देखते हैं डायरेक्ट अपना, कौन सा वाला, पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट पॉजिटिव और सम क्या चाहिए, मतलब दोनों क्या आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ क्या है -2, मतलब मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए माइनस, और सम क्या चाहिए पॉजिटिव। सम पॉजिटिव चाहिए और प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, मतलब मेरा एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। आया समझ में, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो ये तो हो सकता है कि ये जो दोनों पॉजिटिव हैं ये इससे बड़े हो जाएं, है ना। अब मुझे अल्टीमेटली सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव की वैल्यू मुझे नहीं मालूम कि ये इन दोनों से छोटी आएगी कि कम आएगी, है ना। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया यहाँ पे, हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए 30 चाहिए, और हमें सम क्या चाहिए -17 चाहिए। इसका मतलब अब एक बात यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म होता तो हम यहाँ क्या लिखते थे x लिखते थे। अब यहाँ पे किसका टर्म है, सिर्फ x का टर्म है, लेकिन यहाँ पे ये रूट x भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे रूट x बराबर क्या आएगा, है ना। तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा -15 और -2 में, तभी मेरा वो क्या आएगा प्रोडक्ट +30। तो मेरा रूट x बराबर क्या आ गया -15 और -2, इन दोनों के साइन चेंज कर दो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, अल्टीमेटली क्या आ गया 3 और 2/5, ये आया। फिर y के लिए देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चाहिए -28, है ना, -14 इंटू -2 मतलब क्या चाहिए -28 चाहिए, और मुझे ये क्या चाहिए सम +3। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 28 7 और 4 से आएगा, है ना, 7 और 4, तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा +7 और -4, बोलो हाँ है ना। साइन चेंज कर दूंगा तो -7 और +4 हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 14। अब देखो ये माइनस वाला तो ऑलरेडी ये दोनों बड़े होंगे, चेक करने की जरूरत नहीं, चेक किससे करना है सिर्फ इससे। अब ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, है ना, कितनी होगी, इसको मैं 2/7 बोल सकता हूँ, 2/7। अब 1/7 क्या होता है 0.28, तो ये 0.56 होगी ये वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी होगी 0.4। अब ये बताओ ये इससे छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, लेकिन ये वैल्यू इन दोनों से बड़ी है, तो कोई भी रिलेशन आया नहीं आया। देखो अगर मैं 3 को कंसीडर करूं, क्या 3 इससे बड़ा है, क्या 3 इससे बड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको देखूंगा क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये इससे बड़ा है भाई 0.56 बड़ा हो गया, तो कोई भी एक परफेक्ट रिलेशन कंसिडर हो पाया क्या। तो इसलिए हमने आंसर क्या लगाया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसलिए यहां पे आके ये जरूर देखना हमें हर एक एलिमेंट को ये दोनों से, फिर ये एलिमेंट को ये दोनों से चेक करना है। आया समझ में, ठीक, लिखो। ऐसे टाइम कितना हो गया है,
घर जाके ये जरूर करना घर पे दोबारा, है ना, खुद से यही सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कल तक पीडीएफ हो जाएगी तो फिर अपन डायरेक्ट पीडीएफ से और कर लेंगे। ठीक है, मिटा दूं? ये तुम लोग 14/14 क्यों लिख रहे हो? 4/14 आएगा ना? 4/14 हाँ ठीक है, ठीक। आगे बढ़ूं? सातवां देखो, करो तुम लोग ट्राई। चलो मैं ही करा देता हूँ। यहाँ पे क्या चाहिए? प्रोडक्ट 85 चाहिए, है ना, ठीक है। और यहाँ पे 85 चाहिए, और ये क्या चाहिए? सम -11 -22, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? मेरे को यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 5। तो मैं ये दो को कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ? 7 और 5 में तोड़ सकता हूँ। तो 17 पंजे, भाई यूनिट डिजिट क्या चाहिए? यूनिट डिजिट 22 में 2 चाहिए, और मुझे ये क्या चाहिए? इसका यूनिट डिजिट 5 चाहिए। तो ये 5 कैसे बनेगा? मेरे को 7 और 2 मिलके 12 बनेगा यूनिट डिजिट 2, और 7 इंटू 5 मिलके 35 बनेगा यूनिट डिजिट 5। तो क्या मैं इसको 17 और 5 में तोड़ सकता हूँ? 17 पंजे 85 होता है। और ये माइनस माइनस था, तो ये आंसर्स डायरेक्ट आ गए मेरे, क्या? +17 +5। इसको तोड़ो, यहाँ -36 चाहिए। -36 कैसे आएगा? -12 +3 से आएगा। ओ सॉरी, +12 -3 से आएगा, तभी मेरे को ये जो हो पाएगा वो क्या होगा? ठीक है, इसको मतलब ये क्या, यही मेरे ये +12, इसका मतलब ये -12 और +3 आ गए आंसर, ठीक है। अब देखो, ये +17 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, और +5 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया? m ग्रेटर देन, ठीक। नहीं, ये प्रीलिम्स के हैं, एक क्लैरिकल है। हाँ, क्लैरिकल में भी प्रीलिम्स लिखा है ना, IBPS क्लर्क। यही आते हैं, ऐसे ही आते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या लेवल बढ़ाएंगे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर्स को फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो? इसमें क्या टफ और सिंपल होगा? इसमें कोई लैंग्वेज आ रही है क्या कि क्वेश्चन को घुमा दे? सीधा सीधा रूट्स निकालने और कंपेयर करना है। सेम चीज़ पीओ में भी लगेगी और सब में लगेगी, और मेंस में भी यही लेवल आएगा। इसमें कुछ लेवल ऊपर नीचे थोड़ी ना हो सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सबसे आसान टॉपिक है, समझ गए? और ये, चलो ये वाला करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? +48, है ना। अब वो क्या चाहिए मुझे? -8। तो मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ? बोलो, 12 और 4 में तोड़ सकता हूँ। कैसे? -12 +4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये +12 -4 और डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब +4, और ये -4/3। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? x की आ गई, है ना। यहाँ पे 28 दिया, कितना होगा? 60 और 24, मतलब 84 होगा। 28 इंटू 3, है ना, 84 होगा। मतलब मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? +84, और मेरे पास ये क्या है? -19। बोलो हाँ या ना। अब मुझे प्रोडक्ट +84 चाहिए, -19, मतलब ये यूनिट डिजिट मुझे क्या चाहिए?
4 और मुझे ये सम में भी क्या चाहिए 9 चाहिए। इसका मतलब मैं ये कैसे कैसे बना सकता हूँ 7 और 2 से बना सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं इसको 12 -12 और -7 में तोड़ सकता हूँ? 12 सत्ते 84 होता है, ठीक। तो कैसे कैसे तोड़ा मैंने -12 और -7, फिर मैंने साइन चेंज कर दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 3। तो अल्टीमेटली ये क्या बना +4 और ये क्या बना +7/3। अब देखो ये +4 इसके बराबर है, इससे बड़ा है, और ये +7/3, 7/3 मतलब कितना होगा, ये समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। ये इससे छोटा हो गया और इससे बड़ा है, मतलब कोई भी रिलेशन आया क्या, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे ये। आया समझ में? ठीक, लिख लो। समझ में आ रहा है कैसे करना है डायरेक्ट? हाँ, बड़े आगे। नोवा, ठीक। फिर से देखो, यहाँ मुझे कितना चाहिए 120 और 36, 156 चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या चाहिए 25। तो यूनिट डिजिट 6 कैसे आ सकता है, एक और नहीं, यूनिट डिजिट मुझे 6 चाहिए ना, और सम 5 चाहिए, तो 9 और 6 से ये नहीं, ये 54 बनाएगा, है ना, ये भी नहीं होगा। और 18 और 7 नहीं, 9 और 6 कितना बनाएगा 54, यूनिट डिजिट 4 नहीं, गलत, 21 और 4 क्या बनाएगा, यूनिट डिजिट 5 बनाएगा। और कैसे कर सकते हैं 16, 9 और 6, अल्टीमेटली 9 और 6 की पेयरिंग मुझे यूनिट डिजिट 4 ही दे रही है, तो 4। और कैसे हो सकता है देखो 120, ये मैंने मल्टीप्लाई तो 156 सही किया है ना, ठीक है, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे यूनिट डिजिट 6 चाहिए और सम 5 चाहिए, मतलब 2 और 3 चाहिए, ठीक है। तो क्या ये मैं 12 और 13 में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल, 144 और 12, ठीक है। अल्टीमेटली ये माइनस हो गए, फिर ये क्या हो गए प्लस हो गए, डिवाइडेड बाय क्या हो गए, तो मतलब ये 2 और ये 2.1 समथिंग आ गया, बोलो हाँ या ना। इसको देखो 18 पंजे 90, तो क्या मैं इसको -10 और -9 में तोड़ सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। इसको मैंने फिर प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 5, ठीक। तो ये क्या आ गया 2 और ये क्या आ गया 0 मतलब 1.9 आ गया, ये 2 समथिंग है ना। अब देखो 2 इसके बराबर है, इससे छोटा है, और 1.9 इससे छोटा है, इससे छोटा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। देखो x जो है ये 2, ये 2 इसके बराबर है, इससे बड़ा है, ये 2.1 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, अल्टीमेटली बराबर भी है और बड़ा भी है, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। आया समझ में? ठीक, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, 10वां। चलो अब देखो यहाँ पे हमारी पहली क्लास की ट्रिक्स बहुत काम आएंगी। कैसे काम आएंगी? अल्टीमेटली मुझे यहाँ सम क्या चाहिए 132। देखो अल्टी मुझे सम क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए 132 चाहिए। क्या 132 देख के मुझे ये 11 का मल्टीपल दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। कैसे बना होगा 12 × 11 से? तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी कैसे टूटेगा ये, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है,
उसको तो मैं तोड़ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या टूटेगा, -12 और -11। आया समझ में? और इसके बाद मैं साइन बस चेंज कर दूंगा और यहाँ पे 1 है तो मतलब मेरे m की वैल्यू यही आ गई। अब यहाँ पे देखो ये 240 बन रहा है प्रोडक्ट प्लस, और मुझे ये क्या चाहिए बोलो? तो अल्टीमेटली फिर से देखो यूनिट डिजिट मुझे 1 चाहिए, मतलब मुझे 5 और 6 का तो चाहिए, बोलो हाँ या ना? है ना, 5 और 6 चाहिए, तो क्या मैं 25 और 6 ट्राई मार सकता हूँ क्या? बहुत कम आएगा, ये 120 और 30 150 के आसपास जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। तो क्या मैं 15 और 16 ट्राई मार सकता हूँ? 15 15 240 होता है या 225 होता है, और एक 15 इसमें ऐड कर दो, मतलब 240 पे पहुंच गए। इसका मतलब इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 15 और 16 से माइनस माइनस करके क्या आ जाएंगे, प्लस। ठीक है, अब देखो 15 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और 16 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इसका मतलब n ग्रेटर देन m, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? अब इस केस में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव बन रहे थे, लेकिन इसमें आंसर हमारा ये नहीं आया, ये आया, इसलिए मैंने बोला मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर ये आता है ना? रेयर केस में आंसर है, हाँ हाँ पक्का नहीं है। ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जर्व करते चलना साथ ही साथ। ठीक, आया समझ में? मिटा दूं? ठीक, तो हम क्लास को फिर यहीं पे दी एंड करते हैं। इसमें बाइक कैसे जाएंगे? ठीक है, तो आप लोग इसमें जाके और टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक, आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है ही, यहाँ टेस्ट सीरीज में जाना, ठीक, यहाँ बैंकिंग में जाना, फिर अभी जैसे हमने क्लर्क कर लिया, आप लोग ये आरबीआई असिस्टेंट पे कर लेना। ठीक है, यहाँ पे किस में जाओगे, चैप्टर में जाओगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जाओगे। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम नहीं लिखा है क्या, चैप्टर 1 2 3 5, अच्छा 2 मिनट, नहीं चैप्टर 1 लिखा है, चैप्टर 1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 मिनट रुको, और किसमें है, पीओ में चले जाना, एसबीआई पीओ, यहाँ पे चैप्टर वाइज में जाना, किस में जाना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखो इसमें मिल जाएगा, ये देखो मिल गया। ठीक, ऐसे कर लेना टेस्ट। ठीक, कल करके आना, कुछ डाउट होगा तो अपन उसे करेंगे, नहीं तो फिर इसी में और क्वेश्चंस खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। और ठीक है, इसमें एज ऑफ नाउ थ्योरेटिकली अब और कुछ बताने को नहीं बचा है ना? एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न्ड वी आर डन। ठीक है, अब क्या बचा है, सिर्फ प्रैक्टिस।